2025 की बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि 2025 की बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले हैं। इसकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा संभावना है उसकी कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए सारे प्रश्नों को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और उसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। 100% नहीं तो 90% तो कंफर्म आप लोग मान करके चलो कि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में ज़रूर ही आएंगे। ये आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाला हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री से, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह चाहिए ये तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है। नंबर हमारा होता है 97 93 44 0081 पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले लेनी है और वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टॉपर ग्रुप। ये सारे पीडीएफ आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग मान करके चलो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही में वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में जरूर आएंगे। तो चलिए देखना शुरू करते हैं इस प्रश्नों को। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया आपका दिया गया है कि आभासी या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं छदम या फिर बोल सकते हो आप लोग नकली अकार्बनिक अभिक्रिया को उदाहरण देते हुए समझाना है हम लोग को। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2025 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो इसका मतलब कि इसकी अभिक्रिया को हम लोग किस प्रकार से समझेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से हेडिंग लगा दोगे आभासी अकार्बनिक अभिक्रियाएं, फिर लिखना स्टार्ट करोगे आप लोग कि वह प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है आभासी अकार्बनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बहुत ही सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि वह प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता जो होती है वो 1 से कह सकते हो आप लोग अधिक होती है, वही आपका आभासी अकार्बनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में एक अभिकारक आधिक्य में होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो अभिकारक होता है एक आधिक्य में होता है। तो इस प्रकार से आभासी अकार्बनिक अभिक्रियाएं की जो परिभाषा होती है वो आपको समझ में आ गया होगा। क्या परिभाषा है इसकी, तो आप बताएंगे कि वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है आभासी अकार्बनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में एक अभिकारक आधिक्य में होता है। तो ये आपका हो गया है। अब आगे हम लोग समझते हैं इसमें उदाहरण के माध्यम से। तो उदाहरण में आप बताएंगे कि एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन हम लोग कराएंगे तो फिर हम लोग को आभासी अकार्बनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर आप लोग देखोगे तो उससे जो प्रोसेस होता है उससे आपको यह चीजें प्राप्त होती हैं। तो एथिल एसीटेट आपका होता है CH3COO C2H5 प्लस में आप क्या करोगे आप लोग H2O के साथ में जब इसका कह सकते हो अभिक्रिया कराओगे तो फिर आपका क्या होगा H प्लस की उपस्थिति में आपका क्या होगा CH3COOH प्लस में आपका C2H5OH। इस प्रकार से आपको ये चीजें बनती है। तो इस अभिक्रिया में आप लोग देखेंगे तो इसकी जो आणविकता होती है वो 2 तथा इसकी जो कोटि होती है आपकी 1 होती है। तो यही चीज यहाँ पर आपको यहाँ पर समझाया गया था परिभाषा में कि वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि इसकी कोटि कितनी है 1 है, लेकिन जो आपका आणविकता है वो कितना है 2 है। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया था कि वह प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता जो होगी वो आपका 1 से अधिक होगा, यानी कि 2 होगा और फिर 2 से भी अधिक हो सकता है, वही आपकी आभासी अकार्बनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसमें बताएंगे कि इस अभिक्रिया की आणविकता 2 तथा कोटि 1 है, क्योंकि अभिक्रिया में 2 अभिकारक एल्थिल एसिटेट तथा जल प्रयुक्त हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखोगे अभिक्रिया में आपके 2 अभिकारक हैं, एक आपका एथिल एसिटेट और दूसरा आपका क्या है जल प्रयुक्त हो रहे हैं, जबकि सांद्रता केवल एक अभिकारक का अपेक्षणीय रूप से परिवर्तित हो रहा है। इसी वजह से आपका क्या होता है, यही वजह से आपका ये आभासी अकार्बनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दर की जब आप बात करोगे के बराबर आपका क्या होता है, इसमें के आपका होता है बराबर दर बराबर के होता है CH3COO C2H5। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो आभासी या फिर बोल सकते हो आप छद्म अकार्बनिक अभिक्रिया को उदाहरण देते हुए समझाना था हम लोग को। तो हमने आपको बता दिया है कि कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इसे आप लोग समझ लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है संक्रमण तत्व क्या है। क्या है क्वेश्चन आपका, संक्रमण तत्व क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये होता है। तो संक्रमण तत्व क्या है आइए समझते हैं। तो संक्रमण तत्व में आप बताएंगे कि वह तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या होता है कि वह तत्व जिसमें
इलेक्ट्रॉन जो आपके होते हैं उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षक में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व एस व पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं। ठीक है, क्या होता है जो आपका डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये आपके एस व पी ब्लॉक के मध्य में स्थित होते हैं, बीच में स्थित होते हैं। इसी की वजह से इन्हें हम लोग संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। अब इन तत्वों का सामान्य जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका इस प्रकार से होता है, n-1 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा, फिर d 1 से लेकर 10 तक, फिर आपका हो जाएगा n-0, इस प्रकार से आपका ये होता है। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है संक्रमण तत्व के बारे में कि वह तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाएंगे वही आपका डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे, और यह तत्व आपके एस व पी ब्लॉक के मध्य में स्थित होते हैं। इनको ही हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो इस प्रकार से संक्रमण तत्व वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, तैयार कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि मोल प्रभाज्य से आप क्या समझते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका बोल सकते हो आप लोग कि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपका ये थ्योरी में भी आ जाता है और साथ ही में न्यूमेरिकल भी यहाँ से बन जाते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन आपका है कि मोल प्रभाज्य से आप क्या समझते हैं। तो आप इसमें बताएंगे कि 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज्य उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जो 1 बिलियन होता है, 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का जो मोल प्रभाज्य होता है, किसी एक घटक का जो मोल प्रभाज्य होता है उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित जो सभी घटक होंगे उनके कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। जैसे कि मतलब यहाँ पर समझ लीजिएगा कि एक घटक का जो मोल प्रभाज्य आपका होता है, मान लीजिए आप लोग एक्स ए मान लीजिए आप लोग, बराबर आपका होता है घटक के मोलों की संख्या। क्या होगा आपका घटक के मोलों की संख्या, जो भी घटक उसमें है जिस पर आप लोग मोल प्रभाव निकाल रहे हो उसके घटक के मोलों की संख्या, और बटे में आपका हो जाएगा बिलियन में आपके जितने भी आपके कह सकते हो घटक उपस्थित हैं उन सभी के मोलों की संख्या। इस प्रकार से आपका ये होता है। तो क्या हो जाएगा सूत्र आपका एक्स ए बराबर आपका हो जाएगा एन, एन क्या होता है घटक की मोलों की संख्या, और फिर नीचे आपका हो जाएगा एन प्लस एन, यानी कि आपका स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन। इस प्रकार से आपका हो जाएगा कि बिलियन में जितने भी उपस्थित मोल हैं सभी की संख्या आप लोग निकालोगे तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से मोल प्रभाज्य क्या होता है मैंने आपको बता दिया, इसे भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप समझ लीजिएगा ताकि आपकी एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए आप लोग आराम से बता ले जाओ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न इसमें आपका दिया गया है कोलराउस नियम की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका कोलराउस नियम की व्याख्या। तो इसमें आप बताएंगे कि किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता लेमडा इनफाइनाइट एम जो आपका होता है उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं लेमडा जीरो इनफाइनाइट तथा लेमडा जीरो इनफाइनाइट का कुल योग होता है। इस प्रकार से आपका ये होता है। किस प्रकार से होता है, किसी विद्युत अपघट्ट की जो अनंत तनुता होती है उस पर जो मोलर चालकता होती है लेमडा एम इनफाइनाइट होता है, उसके धनायनों तथा ऋणायनों की जो अनंत तनुता होगी उस पर मोलर चालकताओं लेमडा जीरो से इनफाइनाइट तथा लेमडा जीरो से इनफाइनाइट का कुल योग होता है। यानी कि इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो कि लेमडा एम इनफाइनाइट बराबर आपका क्या होगा पॉजिटिव लेमडा जीरो से इनफाइनाइट प्लस में आपका निगेटिव लेमडा जीरो से इनफाइनाइट। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। जहां पर आप लोग देखोगे बी प्लस तथा माइनस बी माइनस जो आपका है विद्युत अपघट्टों के एक अणु के वियोजन से उत्पन्न क्रमशः धनायनों तथा ऋणायनों की क्या है संख्याएं हैं। क्या है, धनायनों और ऋणायनों की संख्याएं कौन है आपका बी प्लस और बी माइनस। इस प्रकार से आप ये समझ सकते हो। आगे आप इसमें बताएंगे उदाहरण के रूप में कि उदाहरण में अभी आप समझ लीजिएगा कोलराउस का जो नियम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए आपको सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर आगे आप लोग यहाँ पर बता सकते हो इस प्रकार से बी प्लस और बी माइनस वाला। फिर आप लोग आगे बताएंगे कि HCl के लिए जो आपका होता है बी प्लस वो आपका होता है 1 और बी माइनस आपका होता है 1, क्योंकि यहाँ पर जो धनायन H प्लस की जो संख्या है वो भी आपकी 1 है और ऋणायन आपका Cl माइनस की जो संख्या है वो भी आपका 1 है। तो इस प्रकार से कोलराउस का जो नियम होता है इसी प्रकार से आपका ये होता है, तो इसे भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो ये क्वेश्चन जो आपका होता है कोलराउस का नियम की व्याख्या कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और 100% आपकी 2025 के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, तो इसे भी आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी प्रकार से और भी वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहें। अब ये जो क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं
सभी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही आप लोग इस बात को अभी मत मानो, लेकिन जब आपका एग्जाम हो जाएगा या फिर जब एग्जाम में आप जाओगे तब आपको ये चीज़ की कीमत पता चलेगी कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसीलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।